अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कई दफ़ा इन टर्म्स को पढ़ा है लेकिन आज तक उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं कि आखिरकार वो टर्म्स हैं क्या, उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक्चुअली उनका केमिस्ट्री में पर्पस क्या है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फार्मूला। आखिरकार फार्मूला है क्या? It is an abbreviated form of chemical name of a compound. फॉर्मूला एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, यानी एक केमिकल नेम की जो किसी भी कंपाउंड का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बना है, इसका केमिकल नेम हम जो पढ़ते हैं वो होता है वाटर। बिल्कुल इसी तरीके से HNO3 जो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है, उसका जो केमिकल नेम हम देते हैं वो होता है नाइट्रिक एसिड। इस तरीके से फॉर्मूला लिखने के टोटल 4 वेज़ होते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन उन चारों वेज़ को हम अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। फर्स्ट वे, व्हेन वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स आर इक्वल दे कैंसिल, यानी जब भी वैलेंसी किसी भी रेडिकल की इक्वल होगी वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं हमारे पास सोडियम आयन मौजूद है और एक क्लोराइड आयन मौजूद है। दोनों की जो वैलेंसी है वो है +1 एंड -1। +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड बन जाएगा जो है NaCl। इसके अलावा इसी तरीके की सेकेंड एग्जाम्पल भी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी मैग्नीशियम आयन की वैलेंसी है +2। इसी तरीके से ऑक्सीजन के आयन की भी वैलेंसी है -2। अब +2 और -2 क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब ये बन जाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे हमारे सामने एल्युमिनियम फॉस्फेट की एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ है हमारे पास एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन की जो वैलेंसी है वो है +3। इसी तरीके से हमारे पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इनके कॉम्बिनेशन से एक रेडिकल बना हुआ है जिसको हम रीड करते हैं फॉस्फेट आयन के तौर पर और इसकी वैलेंसी भी होती है -3। आप देख सकते हैं +3 और -3 क्योंकि ये दोनों सेम रेडिकल्स हैं मगर डिफरेंट साइंस के साथ हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है AlPO4 यानी एल्युमिनियम फॉस्फेट। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है स्टेनिक फेरोसाइनाइड। आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास एक वैलेंसी है एटम की जो है +4। इसी तरीके से एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि ब्रैकेट्स में है और उनके अंदर कुछ कंपाउंड्स मौजूद हैं। इन कंपाउंड्स की टोटल वैलेंसी जो बनती है वो है -4। तो इस तरीके से +4 और -4 दोनों रेडिकल्स इक्वल हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इस कंपाउंड का वो आपके सामने है, दैट इज़ स्टेनिक फेरोसाइनाइड। सेकेंड वे, व्हेन वैलेंसीज आर नॉट इक्वल राइट दैम आफ्टर क्रॉसिंग, यानी जब वैलेंसीज इक्वल ना हो तो उनको आप हमेशा उनकी पोजीशंस चेंज करके दे दें, क्रॉस करके लिख दें। फॉर एग्जांपल यानी जब वैलेंसीज आपस में इक्वल ना हो तो आप पहले वाले की वैलेंसी दूसरे को और दूसरे की वैलेंसी पहले वाले को इस तरीके से आफ्टर क्रॉसिंग कर दें। तो चलिए इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की जो वैलेंसी है वो है +1। इसी तरीके से हमारे पास कार्बोनेट भी एक आयन मौजूद है यहाँ पर और कार्बोनेट के आयन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। आप देख सकते हैं
Na +1 एंड CO3 -2। क्योंकि सोडियम की हमारे पास +1 है और कार्बोनेट की हमारे पास -2 है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इसीलिए हम सोडियम आयन की वैलेंसी लिख देंगे कार्बोनेट आयन के पास और कार्बोनेट आयन की वैलेंसी लिख दी जाएगी सोडियम आयन के साथ, जिस तरीके से आप यहाँ कंपाउंड में देख सकते हैं Na2CO3। Na2 में जो नीचे 2 मेंशन हो रहा है वो कार्बोनेट आयन के थ्रू मेंशन हो रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये कंपाउंड आपस में मिक्स होकर एक दूसरे की वैलेंसीज़ को शेयर करते हैं, जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की जो वैलेंसी है वो है +3 और इसी तरीके से ऑक्सीजन आयन की जो वैलेंसी है वो है -2। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की वैलेंसीज़ इक्वल नहीं हैं। इस वजह से हम एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो हम लिख देंगे ऑक्सीजन के साथ और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो हम लिख देंगे एल्युमिनियम के साथ, जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया है वो है Al2O3। हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो अगली एग्जांपल है आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं हमारे पास एक तरफ है मैग्नीशियम आयन जिसकी हमारे पास वैलेंसी है +2। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन का आयन भी मौजूद है जिसकी वैलेंसी है -1। अब क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज इक्वल नहीं हैं इसीलिए ये आफ्टर क्रॉसिंग करेंगी और आफ्टर क्रॉसिंग करने के बाद क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। इस एग्जाम्पल में आपने ये बात नोट की होगी क्योंकि वैलेंसी 1 होने पर हम यहाँ पे वैलेंसी शो नहीं करते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव वैलेंसी हो। अगली एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। आप देख सकते हैं हमारे पास एक तरफ है पॉजिटिव आयन जो कि है पोटेशियम और उसकी वैलेंसी है +1। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है फेरिक साइनाइड। आप देख सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो है -3। क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं इसीलिए ये इस पोजीशन में भी एक दूसरे को आफ्टर क्रॉसिंग करेंगी, यानी जो इस कंपाउंड की वैलेंसी है जो है -3 वो आ जाएगी पोटेशियम के पास और जो पोटेशियम आयन की वैलेंसी है वो आ जाएगी इस कंपाउंड के पास। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। थर्ड वे, व्हेन रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इट इज़ इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। यानी जब भी हमारे पास कोई रेडिकल मौजूद होगा और उसमें कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स यानी एक एटम से ज़्यादा एटम्स होंगे तो हम हमेशा उनकी वैलेंसीज़ को ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे आप सामने एक एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट की। कैल्शियम के आयन की वैलेंसी होती है +2। इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स का कंपाउंड है जिसका नाम है एसीटेट आयन और एसीटेट आयन की जो हमारे पास वैलेंसी है वो है -1। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है इसीलिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वे ये दोनों एक दूसरे को आफ्टर क्रॉसिंग करेंगी। अब ये आफ्टर क्रॉसिंग किस तरीके से करेंगी आप सामने देख सकते हैं कि कैल्शियम के जो 2 पॉजिटिव आयन हैं वो सिर्फ O के साथ नहीं लिखे जाएंगे, वो इस पूरे ग्रुप ऑफ एटम के साथ लिखे जाएंगे। इसीलिए हम उसके अराउंड एक पैरेंथेसिस बना देंगे जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में भी हमारे पास कैल्शियम का +2 आयन मौजूद है और उसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है जो है HCO3। इस आयन की जो वैलेंसी है वो है -1। क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं इसीलिए ये आफ्टर क्रॉसिंग करेंगी। आफ्टर क्रॉसिंग करने की वजह से हम जो कैल्शियम में मौजूद +2 आयन है हम उसको सिर्फ O के साथ नहीं मेंशन करेंगे, हम उसको मेंशन करेंगे इस पूरे कंपाउंड आयन के साथ। तो इस तरीके से ये बन जाएगा CaHCO3 पैरेंथेसिस 2। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से साथ में लिखा जाएगा। इसकी कुछ और एग्जाम्पल हैं क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट में भी आप देख सकते हैं क्रोमियम आयन की जो वैलेंसी है वो है +3
और हमारे पास एक सल्फेट आयन मौजूद है जो कि एक कंपाउंड है 2 एटम्स का, जो कि एक ग्रुप ऑफ एटम का आयन है। इसमें 2 एटम मौजूद हैं, सल्फ़र और ऑक्सीजन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आयन बन रहा है जिसे हम कहते हैं सल्फेट आयन, और इसकी वैलेंसी होती है -2। आप देख सकते हैं ये दोनों वैलेंसीज एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसीलिए ये आपस में आफ्टर क्रॉसिंग होंगी। आफ्टर क्रॉसिंग होने के बाद ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, Cr2 पैरेंथेसिस SO4 पैरेंथेसिस क्लोज्ड 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है जो कि है अमोनियम आयन का, और उसके अलावा हमारे पास है कार्बोनेट आयन का। आप देख सकते हैं अमोनियम आयन पे जो वैलेंसी है वो है +1 और कार्बोनेट आयन की जो वैलेंसी है वो है -2। अब ये दोनों वैलेंसीज क्योंकि एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसीलिए ये आपस में आफ्टर क्रॉसिंग होंगी, और आफ्टर क्रॉसिंग होने के बाद अमोनियम आयन पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा, और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है इसी वजह से हम इसके अराउंड पैरेंथेसिस लगाएंगे, और ये बन जाएगा पैरेंथेसिस NH4 पैरेंथेसिस क्लोज 2 CO3। Fourth way, simplify the formula if crossed valencies are divisible। इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा फॉर्मूले को। वो किस तरीके से, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास एक स्टेनिक डाइक्रोमेट की एग्जाम्पल है। हमारे पास एक पॉजिटिव आयन मौजूद है जो है स्टेनिक, और स्टेनिक की वैलेंसी है +4। हमारे पास जो दूसरा नेगेटिव आयन मौजूद है वो है डाइक्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट आयन में आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैलेंसी है -2। अब क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द रूल ये एक दूसरे के आफ्टर क्रॉसिंग लिखी जाएंगी। आफ्टर क्रॉसिंग लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिविजिबल वैलेंसीज में हमने इनको आफ्टर क्रॉसिंग करके लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेनिक में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेनिक के साथ 2 मेंशन है और डाइक्रोमेट आयन के साथ हमारे पास 4 मेंशन है। 2 और 4 क्योंकि ये एक ही टेबल से डिविजिबल हो सकते हैं, दैट इज़ 2, इसीलिए हम इसको करेक्ट फार्मूला में जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। इसीलिए हम इसे डिवाइड करने के बाद करेक्ट फार्मूला में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, SnCr2O7। उम्मीद है आपको यह टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आपने अच्छे से पढ़ना है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।